ये हालचाल मैं नहीं बताऊंगी, बताएंगी स्वीटी दीदी। टेंस 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 मतलब होता है क्या? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। सिंपल सी बात है। अब टेंस के तीन टाइप्स होते हैं। हम इसको एक कहानी की तरह समझेंगे। पहले तो आता है टेंस। एक बहुत अच्छे से प्यारे से एक बाबा जी थे जिनका नाम था टेंस, और उनके 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो भी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये भी चल रहा है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस में जो बीत गया, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब इनके इन चारों के भी 4 बच्चे हुए, उनका नाम इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इनके भी 4 बच्चे हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अच्छा चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में स्वीटी दीदी जैसे बोली थी कि पहले इंडेफिनिट आता है, तो इंडेफिनिट की पहचान है ता, ती, ते। क्या है? ता, ती, ते। तो जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें आया ना ता, आया ना। तो जैसे देखो, राम पत्र लिखता है, आया ना ता, आया, देखो ता। तो ऐसे ही अब इंडेफिनिट के पुत्र बताए थे स्वीटी दीदी पहले, अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। हम लोग अफर्मेटिव के फॉर्मूले हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है किसी के विषय में बात करनी, जैसे दिव्या, जया दीदी, कंडोला भैया, जैसे कोई भी हो, तो उसके विषय में बात चल रही है। तो सब्जेक्ट मतलब विषय, जैसे इधर क्या किस पे बात चल रही है? राम पे बात चल रही है। तो इस पे वर्ब मतलब होता है क्रिया कर रहा है। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मैं लिखने की क्रिया कर रही हूँ। तो फिर जया डांस कर रही है, तो डांस करने की क्रिया कर रही है। तो इसमें राम क्या करने की क्रिया कर रहे हैं? लिखने की। क्या करने की क्रिया कर रहे हैं? लिखने की। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु, मीन्स कोई भी वस्तु। जैसे मैं अपने भाषा में कहती हूँ बच्चा बच्चा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं देखो यहाँ पे वस्तु में क्या आएगा? पत्र। क्या आएगा? पत्र। आया समझ में? तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। राम राइट अ लेटर। अब आप पूछोगे कि इसमें ए क्यों आया? ए क्यों आया? तो देखो, राम 1000 पत्र थोड़ी लिख रहा है, एक ही पत्र लिख रहा है ना, तो इसलिए बिकॉज ये ए आया। क्या आया? ए आया। अब समझ में आया? तो ये वह का पहले टेंस के लिए भी जरूरी होता है वर्ड मीनिंग। तो पहले आप लोग को वर्ड मीनिंग भी सीखना है, लेकिन पहले आप ये समझो। तो वह का क्या होगा? ही वर्ब। देखो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से करें, तो वर्ब जाता मतलब गो विलेज, गो टू विलेज। अंडरस्टैंड? तीसरा है यू, तुम का क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। खेलते हैं मतलब इसमें देखो, तो आया ना ता ती ते। इंडेफिनिट की पहचान ही ता ती ते, तो इसमें आया ते। तो यू के साथ मतलब इसमें क्या कर रहा है? खेलने की क्रिया हो रही है। क्या करने की क्रिया हो रही है? खेलने की। तो इसमें प्लेइंग आएगा। क्या आएगा? प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड? हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव बहुत ही गंदे बच्चे थे, जिसका दूसरा नाम स्वीटी दीदी ने बताया था कि दूसरे बच्चे का नाम है नेगेटिव। तो वैसे ही नेगेटिव बहुत गंदे बच्चे थे, जो कि हर चीज बोलो तो नहीं, जैसे मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो वैसे ही जैसे देखो, राम पत्र नहीं लिखता है। क्या नहीं करता है? राम पत्र नहीं लिखता है। तो हम लोग क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? जैसे वह पत्र लिखता है, तो ही के साथ अभी रुको मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट वाला कर लें। राम के साथ क्या लगेगा? आपको पता है नाम के साथ कभी भी डस लगता है। क्या लगता है? मुंह से डू निकलेगा, लेकिन नाम के साथ कभी भी डस लगता है। याद रखना। राम क्या कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है ना, कर रहा है ना।
तो यहाँ पे डज लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक ही नाम है तो यहाँ पे लगेगा नहीं, राम और श्याम दोनों घूमने जाते, सॉरी, राम और श्याम दोनों घूमने जाते हैं तो उसके साथ लगेगा डू। क्या लगेगा? डू। तीसरा, वह गांव नहीं जाता है। सॉरी, वही क्वेश्चन हो गया है फिर से, सॉरी। हाँ, क्या तुम क्रिकेट नहीं तुम क्या है? तुम। यू के साथ भी क्या लगेगा? डू लगेगा। यू डू प्ले क्रिकेट। आया? समझ में आ गया? अब तीसरे बच्चे का नाम था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले मतलब सब पूछते थे, जैसे देखो, क्या नाम पत्र लिखता है? क्या नाम पत्र लिखता है? देखो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन वाले सब पूछते हैं तो डू डज पहले तो क्वेश्चन वाले होते ना तो डू डज आगे लग गया है, इसलिए क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, डज राइट लेटर। नाम के साथ क्या लगेगा? नाम के साथ डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। समझ में आया? दूसरा है, क्या वह गांव जाता है? ही डज ही गो टू विलेज। क्या? डज ही गो टू विलेज। तो देखो क्या है? क्या और वह के साथ मैंने बताया था ना, यहाँ पे ही सी इट के साथ डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। तो कभी भी याद रखना, ही सी इट के साथ हमेशा डज लगता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तीसरा वाला है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? अब आप सोच रहे होंगे कि इधर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा। अब अगर आप पेपर हो, मतलब टेंस जो है ना, हर चीज़ में आता है। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश जैसे मेरे को पहले टेंस नहीं आता था तो मैं सोचती थी कि सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मुझे टेंस आने लगा तो मुझे सब कुछ समझ आने लगा कि कौन कब क्या लगेगा, कौन से इंट्रोगेटिव कौन से नेगेटिव है, ये सब समझ में आने लगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रो नेगेटिव। उसके चौथे बच्चे का नाम था इंट्रो नेगेटिव। क्या नाम था? इंट्रो नेगेटिव। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। आई एम सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है। क्या राम पत्र नहीं लिखता है? इंट्रो नेगेटिव। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं। क्या है? क्वेश्चन वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं, दोनों हैं। क्या है? क्वेश्चन वाले भी और नेगेटिव वाले भी हैं, क्योंकि ये तो बड़ी ही बदतमीज थे। डू डज राम नॉट राइट लेटर? आया समझ में? डज राम नॉट राइट अ लेटर? क्या क्या राम के साथ क्या लगेगा? हमेशा डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। डू डज सब्जेक्ट नॉट
एंड ही सी इट और नेम हो तो उसके साथ डज लगेगा, याद रखना कभी भी। एंड नेम, ठीक है, लिख देती हूँ, नोट कर लेना। डज ही गो टू विलेज, सॉरी नॉट गो टू। तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या मतलब तुम के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू लगता है, तो इधर आएगा डू यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आपको पता है इसमें गलती हुई है, और वो कहाँ पे गलती हुई आप लोग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, तो आप जहाँ पे गलती हो वहाँ पे कमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पे एक गलती हुई है और जो कि आपने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो आईएनजी हम लोग इसमें नहीं, इंडेफिनिट में नहीं पढ़ते, कंटिन्यूअस में पढ़ते, तो आप लोग का ध्यान कहाँ था? अब हम आते हैं कंटिन्यूअस। आप लोगों ने तो इंडेफिनिट पढ़ लिया है, अब हम आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मींस जो काम जारी हो, चल रहा हो। जैसे कंटिन्यूअस की पहचान होती रही है, रहा है, रहे। जैसे कोई भी काम कंटिन्यूअस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, अभी ये चल रहा है। अब हम किसका कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। और इनके तो 4 टाइप्स होते हैं, तो आपको पता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव। कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव का भी एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में हम लोग ने क्या बोलते हैं, खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें इजेमार और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसका होता है, आपको पता है नहीं होगा, मैं बताती हूँ। इसका होता है जब किसी का नाम होगा और इट, शी और ही के साथ इज लगता है, और एम हमेशा आई के साथ लगता है, आई के साथ लगता है। आर बाकी जो बचा मुझे उसके साथ हम आर लगाते हैं, जैसे हो गया दे, वी, यू, इन सब के साथ आर लगेगा, ठीक है। ओके, अब देखो इतना समझ में आ गया, इज एंड आर लगता है, और वर्ब के साथ कंपलसरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा वर्ब के साथ हमें कंपलसरी आईएनजी लगाना है, मतलब लगाना है, ठीक है। अब देखो रामपत्र लिख रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा पहले से फॉर्मूला के हिसाब से करना है, ये अगर आपने कर लिया ना तो आपको फिर सब कुछ आ जाएगा टेंस में। यही मेन है, सब रामपत्र लिख रहा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? राम
बाकी सब वही सेम है। इसके साथ नाम के साथ इज लगेगा, इट शी के साथ लगेगा, एम हमेशा एग्ज होता है, आर होता है जब किसी का नाम नहीं होगा। नाम तक नहीं लिख रहा है तो आएगा राम, राम, राम इज क्यों आएगा क्योंकि इधर फॉर्मूला के हिसाब से करना। इज आया नॉट, राम इज नॉट राइटिंग a letter, ठीक है, लेटर ये ई है ये डी है, ओके ठीक है, इतना समझ में आया। ये नेगेटिव है तो राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव में हमेशा नॉट लगता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब वह गांव नहीं जा रही है तो इसमें आएगा, वह गांव नहीं जा रही है, इसमें आएगा गांव नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट है तो नॉट लगेगा, ही इज नॉट going to the village, तुम पत्र नहीं लिख रहे हैं, you are not writing a letter, ठीक है। You are not writing a letter, ये हो गया नेगेटिव का, हमने समझ लिया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या वाले प्रश्न, सेम वही रहेगा, बस इसमें क्या नाम पत्र लिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखो बस इसमें इंट्रोगेटिव में ये आगे आ जाएगा, बाकी सब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखो क्या नाम पत्र लिख रहा है तो इसमें इज लगेगा कि एम लगेगा, क्या लगेगा, इसमें इज लगेगा क्योंकि इधर नाम है। इज राम राइटिंग वर्ब है तो वर्ब, इज राम राइटिंग अ लेटर, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हमेशा इंट्रोगेटिव में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब क्या है, वह गांव जा रहा है तो इज ही गोइंग टू द विलेज, ठीक है, विलेज, ठीक है। ही गोइंग टू द विलेज, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें इस आगे आया है तो आपको पता ही होगा। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आर यू प्लेइंग द क्रिकेट,
का नाम है परफेक्ट। अब हम लोग परफेक्ट के पूरे पहचान करेंगे। तो परफेक्ट का भी पहले बच्चे थे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सबको याद ही हो गया होगा, अफर्मेटिव अफर्मेटिव। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें सेंटेंस आता है राम पत्र लिख चुके हैं। राम पत्र लिख चुके हैं, मतलब वो हो भी रहा है और मतलब अभी चल भी रहा है और हो भी रहा है। क्या हो रहा है? चल भी रहा है और हुआ भी था। तो राम पत्र लिख चुके हैं। तो आए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब आपको पता ही है कि विषय कौन से विषय में बात हो रही है। हैज अब बात आई हैज। तो राम के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। आई हैव, यू हैव। क्या लगेगा? यू हैव। ठीक है। देखो राम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? राम के साथ हैज लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है he, she, it and them के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। एंड you, we, they, I के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। आए समझ में? तो राम के साथ यहाँ पे हम लोग को क्या लगना है? हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज लगाना है। तो राम हैज written a लेटर। क्या यहाँ पे क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। बिकॉज थर्ड फॉर्म लर्न करना बहुत जरूरी है परफेक्ट टेंस में। तो आप लोगों को थर्ड फॉर्म लर्न ही करना पड़ेगा। तो प्लीज लर्न कर लेना। चलो अब हम लोग दूसरा करते हैं। ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? हैज लगेगा। ऐसा समझ में? क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो ही हैज गॉन टू विलेज। अंडरस्टैंड? क्या लगेगा? हैज लगेगा। यू के साथ यू हैव। देखो वहां पे हैव, यू हैव प्लेड अ क्रिकेट। यू नो आपको पता है यहाँ पे प्लेड क्यों आया? बिकॉज थर्ड फॉर्म लगाना है ना, थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए प्लेड आया। नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं वाले हो। क्या हो? नहीं वाले। तो राम has not written a letter। ठीक है। आज समझ में? वह गांव नहीं जा चुका है। तो वह के साथ has लगेगा। he has not gone to village। ठीक है। आज समझ में? अब तीसरा वाला हम लोग करेंगे। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तो देखो you have not write सॉरी रिटर्न आएगा। ठीक है। रिटर्न आएगा। रिटर्न अ लेटर। यू हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। आए समझ में इतना? तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या? राम पत्र नहीं लिख चुका है मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं कि एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट सा आंसर समझ, अब हम लोग लिखने इसे नहीं समझेंगे। तो फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ हैव हैज राम रिटर्न। आपके मुंह से हैव निकलेगा लेकिन हैज लगाना है राम की जगह पे। क्या लगाना है? हैज लगाना है। हैव निकलेगा, मेरे मुंह से भी निकला था यहाँ पे फर्स्ट में, लेकिन हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज लगाना है नेम के साथ। याद रखना। और दो नेम के साथ हो ना तो कभी भी हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैव लगाना है। आज समझ में? क्या वह गांव जा चुके हैं? तो इसके साथ हमें लगेगा हैज ही गॉन
मुझे समझ में आ रहा है ना? क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो? क्या लगेगा? हैव। क्या? हैव यू प्ले? अब देख लो, आप लोग बहुत बदतमीज हो चुके हो। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना पहले क्वेश्चन वाले आएंगे, तो आपने बताया क्यों नहीं पहले से? क्वेश्चन वाले भी आएंगे, तो याद रखना क्वेश्चन वाले आएंगे, और आप बोल चुके थे, तो प्लीज़ याद रखना क्वेश्चन वाले हो। तो क्वेश्चन मार्क क्लास में जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाओगे तो आपके आधे मार्क्स तो जाएंगे पेपर में। क्या रामभद्र नहीं लिख चुका है? तो 2 मिनट, इंक खत्म हो गया, मैं लगा के आती हूँ। इंक लगा दो। देखो प्लेड है, सॉरी ना, प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव मतलब नहीं वाले भी है और क्वेश्चन वाले भी है, नहीं वाले भी है और क्वेश्चन वाले भी। तो हैज run little क्या हुआ वर्ब के साथ? हैज ही गॉन टू विलेज? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? देखो मैंने यहाँ पे प्लेइंग लगा दिया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान मत भटकाइए, ध्यान घटी तो दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा भी ध्यान घटा ना तो आप लोग कुछ नहीं समझ में आना। बोलते हैं ना आधा ज्ञान पूरे मतलब ज्ञान से भी बेकार होता है, आधा ज्ञान बिना ज्ञान से भी बेकार होता है। तो प्लीज़ मतलब अपना ध्यान मत भटकाइए। तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो? यू के साथ है लगेगा, क्या लगेगा? हैव यू प्लेड? हैव यू सॉरी नॉट प्लेड? अब आप सोच रहे होंगे मैम आप तो गलत की हो, यहाँ पे आप नॉट नहीं लगाई हो दीदी या फिर मैम या फिर कोई भी। दीदी आपने तो बहुत गलत किया है, तो यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक है? आप लोग अपना ध्यान खुद भटकाइए। नॉट हैज राम नॉट हैज ही नॉट। अंडरस्टैंड हो गया? डन, परफेक्ट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको स्वीटी और मुस्कान ने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो हमारी छात्रा है और अच्छा पढ़ाया है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्या होता है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों मिक्स करके परफेक्ट कंटीन्यूअस बना हुआ है। मतलब परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है और कंटीन्यूअस मतलब जो जारी है, दोनों काम को मिक्स कर दिया गया, बन गया है परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि क्या होता है कि कोई काम चालू हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे कि आप 1 घंटे से आधे घंटे से वीडियो को देख रहे हो, तो आधे घंटे पहले से आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दियो, अभी बंद किए नहीं हो। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हैज और हैव जो दिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी नहीं, आप परफेक्ट में हैज हैव पढ़ के आए हो, तो हैज हैव का दिक्कत नहीं होगा। ही, सी, इट और नाइन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या नया है, इसमें बीन आ गया। क्या आ गया? बीन। बाकी सब यही है कि कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बीन लगाना है। ठीक है, चलो करते हैं। अफर्मेटिव, राज 2 साल से सो रहा है। अब लो भाई, अब राज नाम का लड़का है, 2 साल से सो रहा है, सो रहा है, 2 साल सो रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? राज के बारे में। किसके बारे में? राज के बारे में। ठीक है, राज के बारे में। अब हैज लगा कि है लगेगा, सीधे चले जाओ वहां पे। ही, सी, इट और नाम के साथ क्या लगता है? हैज। तो यहाँ पे नाम दिया है, तो नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? हैज लगेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है? बी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? बी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया वी। वी मतलब होता है फर्क, काम। काम क्या हो रहा है इसमें? काम हो रहा है सोने का। काम क्या हो रहा है? सोने का। सोने इंग्लिश का होता है स्लीप, और स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, क्योंकि आईएनजी लगा। ठीक,
ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो राज हैज बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे एक चीज लगाना भूल गए हम लोग, अभी लगाते हैं। याद रखना जब परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है तो जो 2 साल दिया है तो उसमें लिखते हैं सिंस। क्या लिखते हैं? सिंस 2 ईयर। ओके, ये इतना याद रखना, ये चीज मत भूलना, बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं। आपको सिंस तो लगाना है, अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आपको सिंस लगाना है। अगर यहाँ पे 2 ईयर है, 2 मंथ है तो आप वो लगा सकते हो। ओके, अब आते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। चलो देखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? राज। क्या है? राज। ठीक है, राज। अब सब्जेक्ट क्या राज से अपने लगेगा हैज भी है, तो यहाँ पे लगेगा हैज। क्या लगेगा? हैज, क्योंकि नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया है यहाँ पे? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। तो राज हैज नॉट, क्या लगाना है? बीन, और काम क्या हो रहा है इसमें? सोने का, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। स्लीपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमको सिंस लगाना है कि कब से नहीं सो रहा है? 2 साल से। कितने साल से? 2 साल से। सिंस 2 ईयर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे आशा यही है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्वेश्चन, प्रश्नवाचक क्वेश्चन। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थे वो हैज वो आगे लग रहे हैं, हैज वो आगे लग रहे हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा। जैसे कि क्या राज 2 साल से सो रहा है? सो रहा है। अब देखो हैज आएगा कि हैव आएगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? राज। नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। तो हैज राज बीन, इसमें बीन दिया है, हाँ देखो बीन दिया है, बीन। फिर क्या दिया है? देखो वर्ब। काम क्या हो रहा है इसमें? काम क्या हो रहा है इसमें? सोने का, तो हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अब कब से नहीं सो रहा है? कब से क्या सो रहा है? 2 साल से, 2 ईयर। ओके, अब आते हैं हम लोग इंट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव। इसमें सिर्फ नॉट लगेगा, याद रखना, बाकी कुछ लगेगा नहीं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा मैं इंक भर लूं, इंक खत्म हो गया, इंक भर लेता हूं। चलो इंक भर लिए हम लोग। अब देखते हैं इंट्रो नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी पूछना नहीं बोलना। इसमें क्या था? क्या रात 2 साल से सो रहा है? क्या रात 2 साल से सो रहा है? अब इसमें क्या है? इंट्रो नेगेटिव। इसमें सिर्फ नॉट आएगा, कुछ नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है? क्या वह 1 साल से गाना गा रहा है? क्या वो 1 साल से गाना नहीं गा रहा है? इसमें मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा इंट्रो नेगेटिव, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ। देखो क्या वह 1 साल से गाना नहीं गा रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या वह 1 साल से गाना नहीं गा रहा है? बस इसमें कुछ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे ना क्या रात 2 साल से नहीं सो रहा है? बस नहीं आ जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं। चलो करते हैं। हैज लगेगा कि ही हैव लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो यहाँ पे क्या दिया है? वाह। तो वाह के साथ क्या लगता है? ही। तो ही की इंग्लिश ही की जगह क्या लगता है? हैव। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? वाह, तो ही आ गया। अब देखो हैज हो गया, अब नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। तो ही नॉट बीन, ही नॉट बीन के साथ वी लगेगा। वी मतलब काम क्या हो रहा है इसमें? गाने का। गाने का क्या होता है? सिंग, सिंग। अब सिंग के साथ आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो हो गया सिंगिंग। अब हैज ही नॉट बीन सिंगिंग? ठीक है, सॉन्ग। अब क्या आ गया? सॉन्ग। क्या आएगा? सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सॉन्ग। देखो सब काम क्या हो रहा है इसमें? गाने का। अब क्या गा रही है? सॉन्ग। क्या गा रही है? क्या गा रही है? गाना गा रही है, तो सॉन्ग आ गया। अब कब से? सिंस 1 ईयर। सिंस 1 ईयर। अब पास्ट टेंस का जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, फटाफट से नोट लिख लो, फटाफट लिख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट में कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो समस्या है या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको आप समस्या कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, लिख लो फटाफट।